काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और इस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा। आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही। हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फ़ैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक़ पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है, और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफ़ाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफ़ाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे, और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे। मौलाना साहब एक से नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें। आपका जो मुसवदा है यार, एक मिनट, जो आपका मुसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का, जो ये मुसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मुसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में यार अमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, ज़िंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इस पर कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फ़िटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है वो उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी, सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आप इस नतीजे पे पहुंचे जी। पैनल पे मुत्तफिक हैं आप हुकूमत के साथ? एक बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं, पैकेज पे हमने इत्तिफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، جو پہلے بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں، کل بھی انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ ہم نے ہر فیصلہ، چاہے اس کی ابتدا کرنا ہو، چاہے اس کا انتہا کرنا ہو، وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ان کے رضامندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے حکومت مسودے پہ غور کیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی، جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا، ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے، تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقف دینا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقف لے چکی ہے۔ جس طریقے سے اس بل کو موو کیا گیا، جس طریقے سے اس کو پروسیس کیا گیا، جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا، جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے، جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو ہراساں کیا گیا، اٹھایا گیا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشن ہو، ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے۔ ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا، لیکن جہاں تک آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، تحفظات رہے ہیں، لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے، ہم اپنا موقف سپیچ کریں گے، اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔ البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے معتقد ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپریشیٹ اس رول کو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بالکل آزاد ہے، اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔